हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको दिखाऊंगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे जरूरी तो ये चीज़ समझेंगे कि जो भी एग्जामिनेशन में जब रीजनिंग के आपके सामने प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे समझना है, उसके पैटर्न को कैसे समझेंगे कि ये किस पैटर्न पे बन रहा है, चीज़ों को कैसे समझना है, ये हम इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको खुद से करने हैं। तो आप लोग कमेंट में उस जब आपका आंसर आ जाए तो उस कमेंट में आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपके लिए भाई, इन द फॉलोइंग ऑड लेटर, ठीक है, गिवन अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शन आपके पास है और इनमें आपको चूज करना है कि कौन सा ऑड वन है। देखो, जब भी आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए तो आपको सारे ऑप्शन नहीं चेक करने हैं, कुछ एक दो या तो आप शुरू से चेक कर लो या फिर आप लास्ट से चेक कर लो, ठीक है ना। देखो, अगर और इसमें आपको क्या है, सबसे पहले आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। रैंकिंग जो है बच्चे याद होनी चाहिए अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए, कौन किस प्लेस पे है। यहाँ पे अगर हम देखें 7, 11, 11 और 12, यानी बीच में हम देखें तो सब कुछ नॉर्मल है। तो अगर हम लास्ट के अल्फ़ाबेट्स को क्या करें, एक बार कंपेयर कर लें। जैसे अगर ऑप्शन नंबर 2 में देखें तो एच है और के है, यहाँ पे 8 एंड 11 कितना हो रहा है भाई, प्लस का 3। डी और 7 कितना हो रहा है, प्लस का 3। वाई और बी क्या हो रहा है, प्लस का 3। यानी अगर पहले ऑप्शन में देखें तो 11 और 12 है, यानी प्लस का 1 हो रहा है। तो हमारे हिसाब से पहला ऑप्शन जो होगा बच्चे वो क्या होगा, ऑड वन होगा। पहला ऑप्शन ऑड होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो। अब ऐसा प्रश्न दिया जा रहा है इस बार एसएससी सी, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, दोनों ही एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसमें आपको लिखा हुआ था क्लियरली कि आप 1-3 को अलग अलग, एक और 3 नहीं मानेंगे, यानी कि 1 और 3 अलग अलग आपको नहीं मानना है, इसको कंबाइंड आपको ही मानना है कि ये 13 ही है। अलग अलग इसको पहले क्या होता था कि भाई हम अलग अलग प्लस करके सम ऑफ डिजिट करके देख लेते थे, लेकिन अब ऐसा खत्म कर दिया गया। आपको दो यहाँ पे दिए गए हैं बच्चे, इनके हिसाब से इन 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इस पैटर्न के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रश्न को देखें बच्चे, तो लास्ट में बहुत बड़े नंबर हैं, 970 और 1508। ये बड़े बड़े नंबर हैं, मैं आपको इस अगले पेज पे बताता हूँ। आपका यही क्वेश्चन दिया गया था बच्चे, 970, और दूसरा दिया गया था 1523 और 1523 एंड 1508, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सोचना है कि इन दोनों नंबर से हम ये नंबर कैसे ला पाए। तो या तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बच्चे, वो कम हो जाएगा। तो फिर आप किस पे जाओगे, स्क्वायर पे जाओगे। जब बहुत बड़ा नंबर हो जाए आपके सामने और बाकी दो नंबर छोटे हों, तो आप सीधे स्क्वायर पे चले जाओ। देखो, अगर हम 14 का स्क्वायर करें कितना आता है, 196। 17 का स्क्वायर करें कितना आता है, 289, ठीक है। अब बच्चे ये ऐड इसको हम कर दें तो 5, 8 एंड ये हो गया आपका 4। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 0, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 0 लाना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 यूनिट डिजिट आ गया। अब यहाँ पे आप आगे भी कर सकते हो, 2 8 16, 16 एक 17, 7 भी आ गया, यानी कि डेफिनेटली अब अगला जो है वो सेम आएगा। ऐसे ही अगर 15 का स्क्वायर करें तो 225 आएगा। 23 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा बच्चे, आप कहोगे सर ये तो आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर हम यहाँ पे इसको ऐड कर दें, ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। यानी जैसे ही हमने देखा कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और यूनिट डिजिट यहाँ भी 8 आया, हमसे पूछा क्या था, इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा था। सारे ऑप्शन को एक बार चेक कर लो, देखो यूनिट डिजिट से चेक कर लो। ये इसका लास्ट, जब इसको स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। और 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 0 आ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आ रहा है, दूसरा चेक कर लो। यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे, 6 आएगा। यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 10 हुआ और 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया और इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो इसका आ गया 4। अब प्लस दोनों को ऐड किया, 8 आया। 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। यूनिट डिजिट से अगर आपको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है बच्चे वो आपका सबका सेम आ रहा है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एज इट इज अगर आपको चेक करना है तो देखो, पास वाले ऑप्शन में जाओ, इसमें देख लो 9,
1 हो गया और ये 1 हो गया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 बन रहा है। तो ठीक है, इसका देख लो, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 289 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? पहले इस ऑप्शन, पहले जो आसान है उस ऑप्शन को चेक कर लो, ठीक है ना। देखो 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, और प्लस 22 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 484, ये हो गया आपका 10 और 8 5 13, एक 4 हो गया, यानी कि 8 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 8 आ रहा है। और यहाँ पे 6 हो गया, मतलब कि 7 हो गया। ये मेरा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही आ रहा है क्योंकि ये इजी था चेक करना, इसीलिए मैंने इसको चेक किया और यही ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या समझना था भाई, कि देखो जो लास्ट में है अगर बड़ा नंबर है, लास्ट में अगर बड़ा नंबर है तो या तो मल्टीप्लिकेशन का बनता है या फिर स्क्वायर का बनता है, और बहुत बड़ा है तो क्यूब का बनता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन से चेक करना था और सबका यूनिट डिजिट तो सेम आ रहा था, तो हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लिया, ठीक है। 2 चेक कर लिया तो एक बार पता चल गया कि भाई ठीक है, क्योंकि हमें 22 का डायरेक्ट याद है। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मीन्स आपको दे दे, मतलब तुरंत आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आर का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 8। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है बच्चे +13। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है -42। और यहाँ पे आर का मतलब फिर से दिया हुआ है 21, और पी का मतलब है ×5। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, +13 माइनस इंटू 5, ये हो गया आपका 10, ठीक है। ये 20, 20 माइनस 10 इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें आपको क्या करना होता है, ये तो बहुत आसान है, एनालॉग का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। बच्चे अगर हम बात करें ई आई की, तो ई आई का लिखा हुआ है डी एफ, ठीक है, मतलब ये 5 और 4 कितना हो रहा है, -1, यहाँ 9 और ये 6 कितना हो रहा है, -3, यानी एच क्या होता है 8, शुरुआत किससे होगी, -1 जी से होगी। शुरुआत सब में जी से है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दूसरे ऑप्शन में केवल जी से ही बन जाता आपका, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे, फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको अलग अलग नहीं करना है और बताना है कि कौन सा ऑड वन है। तो यहाँ पे देखो एक नंबर बहुत छोटा है, एक नंबर थोड़ा उससे बड़ा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे स्क्वायर के करीब है। अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो 144 प्लस 1 145 हो गया, ठीक है। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो कितना आ गया, 196 प्लस 1 कितना हो गया, 197, यानी कि स्क्वायर प्लस 1 ऐड करना है। तो बच्चे अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो आपको होगा सर 324 प्लस 1 कितना हो गया, 325, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। जब तीनों सेम हो गए तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बने बच्चे। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट पढ़ो और बहुत आसानी से हो जाएगा, और दोनों ऑल दिया है, यानी कि यहाँ पे जो सम का होगा वो तो सही होगा। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ऑल वेजिटेबल्स आर आलमंड्स, ठीक है, ऐसे हो गया बस। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स बिल्कुल होगा। जब सब कुछ ऑल है तो सम तो होगा ही, पहला ऑप्शन सही है। ऑल आलमंड्स आर वेजिटेबल्स, ऑल आलमंड्स आर वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं, दूसरा गलत हो गया, उल्टा कर दिया इसको। सम फ्रूट्स आर आलमंड्स, तो सम फ्रूट्स आर आलमंड्स बिल्कुल, ये भी सही है, यानी कि कंक्लूजन पहला और तीसरा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, ठीक है। समझ में आया भाई, जब सारे में रहेगा तो सम का केस सही होगा, लेकिन अगर सारे का, जैसे यहाँ पे दूसरा वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑल वेजिटेबल्स आर ऑल आलमंड, स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन ये स्टेटमेंट का उल्टा दे दिया। और कहीं भी अगर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दिया हो कुछ भी और कंक्लूजन में उसका अपोजिट दिया हो, इसका मतलब वो जो कंक्लूजन हो जाएगा वो डायरेक्टली गलत कर देंगे हम बिना पढ़े, ठीक है। अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ा ऑफर है आपके लिए, प्राइस ड्रॉप है, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो, 50% ऑफ है, जिसमें आपको वन ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, ठीक है ना। और प्राइस हाइक आपकी जल्दी ही होने वाली है, तो जल्दी से आप ये ले लो सब्सक्रिप्शन, PMYT कोड यूज़ करके। ये कोड सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब इस सीरीज़ में देखिए आपको मिसिंग नंबर पूछा बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 के बाद 10 है, फिर 20 है, फिर 60 है और फिर 40 है, यानी नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि प्लस होता तो धीरे धीरे बढ़ते। यहाँ पे क्या है बच्चे, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 4 का, यानी नेक्स्ट क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा। और बच्चे ये 1200 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे फिगर आपको फाइंड आउट करना है कि किस फिगर में ये बन रहा है। यहाँ देखो 4 तो बन रहा है, बन ही नहीं रहा, ये पहला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें बन रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, इसको इरेज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे देखो ऐसे, ये ऐसे बना, ठीक है, और ये बीच में ऐसे हो गया। 4 ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखो ये 2 ऑप्शन आपको करने हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लो आप, स्क्रीनशॉट लो और दोनों, चाहे ये हो, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये आपका हो गया सेकंड, ये दोनों आपको घर से करके आने हैं, ठीक है, चाहे वो ये हो बोल्ट और दूसरा आपका ये हो, ठीक है। तो इसको घर से करके आ सकते हैं आप लोग, मतलब घर पे कर लेना, ठीक है, और कमेंट में आप इसका आप लोग ज़रूर बताना कि आंसर क्या आया। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से जुड़ सकते हो और इस लिस्ट में आपका नाम इस बार आ सकता है। 2023 आपके लिए बहुत बेहतरीन ईयर है। यहाँ पे आपको बच्चे एसएससी जो 2023 के लिए सीजीएल, ठीक है, सीजीएल में आपको यहाँ पे प्री प्लस मेंस दोनों कंबाइंड बैच मिल रहा है, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल की तैयारी हो, यहाँ भी आप कर सकते हैं। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बुक में भी तो आपको मिलेगा ही, तो आप चाहें तो ले सकते हैं दोनों ही फॉर्म में। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। थैंक यू सो मच, बाय।